जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहां पर साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदरान के कत्ल में मुलविस दो शार्प शूटर जो थे, उन्हें आज थाना सिविल लाइन पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी हिसार में इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वो पेश किया है। जुनेद शाह और दानिश भट्टी दो मुलजमान थे, जिनका आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है। और थाना सिविल लाइन पुलिस की जानिब से मुलजमान के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। और पुलिस का ये कहना था कि दोनों मुलजमान से असला और इनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल जो है वो बरामद करना अभी बाकी है। दोनों मुलजमान को थाना सिविल लाइन पुलिस ने कराची से जो है वो गिरफ्तार किया था और उनको यहाँ रावलपिंडी मुंतकिल करने के बाद उन्हें शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया था, जिन्हें आज सख्त सिक्योरिटी हिसार में मजिस्ट्रेट मुदस्सर इकबाल शाह जो है उनकी अदालत के अंदर जो है वो आज पेश किया गया है। 12 फरवरी को इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदरान को नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो थे उन्होंने फायरिंग करके शहीद किया था। और उनके बरादर निस्बती जो है उनकी मुद्दत में ये मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों की जानिब से कमेंट्स का जो इजहार किया गया, जो अपनी राय का इजहार किया गया, उसमें बताया गया कि इस सारे मामले के ऊपर जो पस पर्दा हकायक का उनको सामने लाया जाए। लेकिन अपने विलाग में आज एक और जो बड़ी खबर है, जो बड़ी पेशरफ्त है, वो आपके गोश गुजार करूँगा कि मुकदमे के नामजद मुलजमान, जिनमें साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर, उनके जो बेटे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं दानियाल चौधरी, और उनके साथ साथ उसामा चौधरी और लुकमान कामिल और चंगेज़ चौधरी, इन सब के नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट के अंदर जो है वो आज शामिल कर दिए गए हैं। क्योंकि हफ्ते के रोज़ रावलपिंडी पुलिस की जानिब से वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया था कि ये तमाम मुलजमान जो है ये साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदरान के कत्ल में मुलविस हैं और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि बराह रास्त ये इस वाक़े के अंदर मुलविस है और लिहाजा इनके मुल्क से फ़रार होने का खदशा है और लिहाजा इनके नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर जो वो शामिल किए जाए। आज इनके बैरून मुल्क सफ़र करने पर जो वो पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलजमान आ चुके यहाँ पर पेश हुए हैं, जिस्मानी रिमांड भी उनका मंजूर हो चुका है और अब पुलिस जो है वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड के दौरान इनसे ये तमाम तर चीज़ें कि इन्होंने ये कत्ल की वारदात कैसे की और इस कत्ल की वारदात में इनका सहूलतकार कौन था, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, पुलिस तमाम हक़ाइक़ जो वो सामने लेकर आएगी। लेकिन जो चौधरी अदरान के करीबी जो साथी हैं, जो उनके फैमिली अरकान हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन किया जा रहा है, लेकिन जो शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उनके साथियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एक और जो अहम पेशरफ्त है वो भी आपको बताता चलूँ कि इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजमान को 70 लाख रुपए में ये सुपारी दी गई है और 70 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और 70 लाख रुपए में ये तमाम डील जो है ये तय हुई थी। और जो अब तक के इब्तदाई बयानात है मुलजमान के, उनके मुताबिक ये कत्ल का सारा वाक़या जो है, पूरी प्लानिंग जो थी, ये चौधरी तनवीर और उनके जो बेटे हैं दानियाल चौधरी, उनकी जानिब से की गई है। क्योंकि जिस वक्त साल 2018 में जो रेवेन्यू पंजाब है उसकी अहम ओहदे पर चौधरी अदरान खुद भी तैनात थे और उसी दौरान जो सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे ख़त्म करवाए गए थे गैर कानूनी काबिज़ीन से, जो सरकार की जो ज़मीनें थी वो वारगुज़ार करवाने के बाद सरकार के हवाले की गई थी, उसका रंज था चौधरी तनवीर चौधरी, जो इनके दो बेटे हैं दानियाल चौधरी और जो चौधरी तनवीर के भाई हैं, उनको ये इब्तदाई तौर पर जो बयानात अब तक सामने आए हैं उनके मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, जो अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं। और उसी रंजिश की वजह से 6 फरवरी को, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने थे, 6 फरवरी को भी चौधरी तनवीर, उनके जो बेटे हैं दानियाल चौधरी, उसामा चौधरी और जो चौधरी अदनान है, इनके दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ था झंडा चीची के मुकाम पर। क्योंकि जहाँ पर चौधरी अदनान का अपना दफ्तर मौजूद था, सामने दफ्तर जो है वो बनाया गया था चौधरी तनवीर लोगों की जानिब से, वहाँ पर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा तलकलामी हुई थी और चौधरी तनवीर के जो मुसल्लह अफराद थे वो भी वहाँ पर इस लड़ाई के अंदर जो कूद पड़े, लेकिन बर वक्त पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद ये मामला जो है वो रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा हैं, इन्होंने भी अपने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए हैं। सियासी ताल्लुकात जो इनके 2013 में जिन लोगों के साथ थे, 2018 में जिन लोगों के साथ थे, उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पर इन्होंने दोबारा सियासी असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब चूँकि ये मुकदमा जो है वो 12 फरवरी को दर्ज किया गया था, चौधरी अदनान को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के करीब जो है वो फायरिंग करके
शहीद किया गया था और इनके जो शूटर्स थे उन्हें कराची से गिरफ्तार किया गया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनकी न सिर्फ गिरफ्तारी की तस्दीक किया, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। CPO रावलपिंडी और SSP ऑपरेशन रावलपिंडी और उसके साथ RPO रावलपिंडी की जानिब से भी अभी तक कोई मौक़िफ़ जो है वो इस पर सामने नहीं आया। चूँकि जुनेद शाह और दानिश भट्टी जो हैं ये इस सारे वाक़े के अंदर मरकज़ी किरदार है और इनके जो सहूलतकार हैं, जो जुनेद शाह उसका जो साथी है दानिश भट्टी उसका वालिद, उसके बारे में भी मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो चौधरी तनवीर का बतौर ड्राइवर वो काफ़ी अरसे तक ये फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा है। लेकिन इसमें जो जुनेद शाह की बीवी है वो भी सारे वाक़े के अंदर जो वो मुलविस है। 70 लाख रुपए में ये डील जो वो तय हुई थी, लेकिन अब चूँकि मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, मुलजमान के बयानात पर ही इब्तदाई जो बयानात थे उनके मुताबिक नो फ्लाई लिस्ट के अंदर तमाम मुलजमान का नाम जो वो शामिल कर लिया गया है। और इन्हीं बयानात की रोशनी में अब चूँकि वेपन बरामद होना बाकी है, मोबाइल फ़ोन बरामद होना बाकी है, जो मोटरसाइकिल है वो बरामद होना बाकी है, तो इन्हीं बयानात की रोशनी में आइंदा चंद दिनों में क्योंकि अब 8 मार्च को दोबारा इन्हें मुकामी अदालत के अंदर जो वो पेश किया जाएगा, पुलिस से तमाम तर जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली गई है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुलजमान के बयानात की रोशनी में चौधरी तनवीर, उसामा चौधरी, दानियाल चौधरी, चंगेज़ खान, लुकमान कामिल जो है इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। क्योंकि मुकदमे के नामजद जो मुलजमान हैं, जो सियासी असर रसूख इस वक्त रावलपिंडी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक किसी अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो वो हासिल नहीं की। लेकिन इस सारे वाक़े से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो हैं वो भी अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।